बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, चंद जो है लम्हात ऐसे होते हैं कि बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ मांगे तो अल्लाह तबारक व तआला बंदे की दुआ कबूल फरमाता है। कोशिश किया करें जब जुमे की रात आती है, यानी शबे जुमा, उसमें अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। रोज़े जुमा भी अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। शबे जुमा और रोज़े जुमा में एक घड़ी ऐसी है, एक साथ ऐसी है कि बंदा जब अल्लाह की बारगाह में मांगता है तो रब्बे कायनात बंदे को अता फरमाता है। इसी तरह जो ख़तीब साहिब होते हैं, जब वो दो खुतबों के दरमियान बैठते हैं तो वो लम्हा भी उलमा ने बयान किया कि वो लम्हा भी ऐसा है कि अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी जाए तो अल्लाह तबारक व तआला दुआ कबूल फरमाता है। लेकिन जब ख़तीब साहिब दो खुतबों के दरमियान बैठते हैं उस वक्त आपने हाथ उठाकर दुआ नहीं मांगनी, ज़बान से दुआ नहीं मांगनी, बस दिली तौर पर आपने दिल में जो है दुआ मांगनी है। अल्लाह तबारक व तआला दुआ कबूल फरमाएगा। इसी तरह एक और लम्हा उलमा ने बयान किया कि जब जो है हम जुमे का जो दिन होता है उसमें जब सूरज गुरूब हो रहा होता है, यानी असर के बाद का जो वक्त है, इस वक्त भी कोशिश करें अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। इसमें भी एक साथ एक घड़ी ऐसी है कि उस घड़ी में अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी जाएगी तो रब्बे कायनात दुआ कबूल फरमाएगा। इसी तरह हमने किताबों में पढ़ा, जब हम कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत कर लेते हैं तो तिलावत कुरान के बाद भी हमें अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगनी चाहिए। इसी तरह जब हम नमाज फ़जर अदा करते हैं, नमाज फ़जर के बाद भी अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगनी चाहिए। इसी तरह जो हम पाँचों नमाज़ें पढ़ते हैं तो फ़र्ज़ पढ़ लेने के बाद मुख्तसरन अल्लाह की बारगाह में हमें दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला दुआ कबूल फरमाता है। बाज़ लोग दुआ से जो है घबराते हैं, या बाज़ लोग जो है दुआ नहीं मांग रहे होते, उनका जहन ये होता है जो होना है यार वो होकर रहना है। बेशक जो हमारे मुक़द्दर में लिखा है वो होकर रहेगा। लेकिन प्यारे भाई ये बात याद रखें, मैं भी इस चीज़ का पाबंद हूँ, आप भी इस चीज़ के पाबंद हैं। कोशिश करना हमारी जिम्मेदारी है। अब मिसाल के तौर पे एक शख्स जॉब पर जाए नहीं और कहे सैलरी मेरे अकाउंट में आ जाएगी, क्या सैलरी उसके अकाउंट में आएगी? इसी तरह कोई बेरोज़गार हो और जॉब के लिए जो है जॉब तलाश ना करे तो क्या जॉब घर बैठे आ जाएगी? तो याद रखें, जिस तरह हम दुनियावी मामलात में ये डेढ़ होशियारी कर रहे होते, अपनी जो है जहानत का इजहार कर रहे होते, दीनी मामलात में भी थोड़ा हमें सोचना और समझना चाहिए। जो लम्हात कबूल होने के हैं, जो साअतें कबूल होने वाली हैं, उन साअतों में अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ मांगे, फ़जर की नमाज के बाद खुसूसी तौर पर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। रात के पहर में यानी रात में भी अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। तहज्जुद की नमाज में उठकर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये बात बहुत ज़्यादा महबूब है कि बंदा अल्लाह की बारगाह में मांगे। देखिए दुनिया का तो ये कानून है, आप किसी से मांगेंगे वो एक दफ़ा देगा या दो दफ़ा दे देगा। जब आप बार बार उसके दरवाजे पर जाएंगे वो नाराज़ हो जाएगा, वो झिड़क देगा आपको, वो भगा देगा, गुस्से का इजहार करेगा। लेकिन खालिके कायनात का कानून कितना प्यारा है कि रब्बे कायनात तो अपने बंदों को बुलाता है, मेरे बंदो आओ मेरी बारगाह में मांगो। अल्लाह पाक बार बार बंदों को देता है, लेकिन अल्लाह पाक नाराज़ नहीं होता बल्कि अल्लाह खुश होता है। तो मुझे भी चाहिए और आप सबको भी चाहिए अल्लाह की बारगाह में मांगा करें। और याद रखें, जो अल्लाह की बारगाह में मांगता है वो गैरों के आगे हाथ फैलाने से बचा रहता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे और आप सबको जो है अपनी ही बारगाह में मांगने वाला बनाए। मखलूक के आगे हाथ फैलाने से अल्लाह पाक मुझे भी और आप तमाम देखने वाले दोस्तों अहबाब को महफूज फरमाए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।